नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। पीएम मोदी ने कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी का प्रयागराज में स्वागत किया, महिलाओं को 1000 करोड़ की सौगात दी और साथ ही योगी सरकार की तारीफ भी की। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस कार्यक्रम के बाद पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई लड़ी, जिससे मजबूर होकर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की चिंता की। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। क्या यही मजबूरी थी, जैसा प्रियंका गांधी आरोप लगा रही हैं? तो क्या महिला वोटर को संदेश देने और आधी आबादी को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज में महिला सम्मान के नाम पर कार्यक्रम करना पड़ा? क्या बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं महिला वोटर खिसक न जाए, इसलिए संगम नगरी में मातृत्व को सलाम किया गया? ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है, वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जा करता है। यानी बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है। सरकार का दावा है कि महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए केंद्र और योगी सरकार ने मिलकर काम किया, लेकिन प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसका असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को महिला सम्मान के नाम पर मैदान में आना पड़ा। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। प्रियंका गांधी चाहे जो दावा कर ले, लेकिन योगी सरकार लगातार अपने कार्यकाल और मोदी सरकार की योजनाओं को प्रचारित कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने महिला सम्मान के नाम पर क्या कुछ नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। वैसे लड़ाई सियासी है। कांग्रेस महिला सम्मान की बात इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि महिला वोटर बीजेपी के साथ खड़ा है, इसलिए कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का दांव चला। तो चलिए आपको समझाते हैं कि यूपी में महिला वोटर अब तक किसके साथ रहा है। आप समझिए, कांग्रेस का जो वोट शेयर था 2017 में वो 6% था और इसमें महिला वोट शेयर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 5% था। ये 2017 की तस्वीर है। अब बीजेपी को समझिए, बीजेपी को 49% वोट मिला था। इसमें महिलाओं का वोट शेयर कितना था वो भी आप देखिए, 51% महिला वोटर बीजेपी के साथ गया था 2017 में। इस वजह से महिला वोटर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खास हो जाती हैं। ये कुल मिलाकर तस्वीर सामने आई है महिला वोटर को लेकर, जो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दांव चले जा रहे हैं, उसके पीछे ये कारण है। अब एक और तस्वीर आपको बताते हैं कि बीजेपी से 35 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी 2017 में, और कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की बात करें वो भी हम आपको समझाएंगे। 2017 में बीजेपी की टिकट से 35 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी और कांग्रेस की टिकट से 2 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी, जबकि बीएसपी के टिकट पर 2 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी।
समाजवादी पार्टी की बात करें तो सिर्फ एक महिला विधायक विधानसभा पहुंची थी साइकिल पर सवार होकर। अपना दल की बात करें तो सिर्फ एक महिला प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। ये 2017 में जो समीकरण था वो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा इसके सियासी मायने क्या हैं आप वो भी समझ लीजिए, वो भी हम आपको बताते हैं कि 2022 में बिसात क्यों बिछाई जा रही है। कुल मिलाकर 485 उम्मीदवार 2017 में महिला उम्मीदवार थीं, 41 उसमें से जीती थीं और उनका जो प्रतिशत था वो सिर्फ 10% था। मतलब 485 में सिर्फ 10% महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची थी 2017 में। ये देखिए आप, कुल उम्मीदवार 485, 41 विजयी हुई थी, मतलब 485 का सिर्फ 10%। 2022 में आप समझिए कि प्रियंका गांधी से दांव उनकी तरफ से क्यों चला गया कि हम 40% महिलाओं को टिकट देने वाले हैं इस बार, क्योंकि 2017 में उन्होंने देख लिया था कि महिलाएं किसके साथ थीं और किसके टिकट पर ज्यादा महिलाएं जीतकर आगे पहुंची थी। ये तस्वीर सामने आई थी। और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें, वोट प्रतिशत क्या रहा था 2017 में, वो भी आप समझिए। कुल आबादी उत्तर प्रदेश की कितना है आप देखिए, 20 करोड़ 42 लाख। इसमें से 14 करोड़ 61 लाख जो हैं वो कुल वोटर हैं, और पुरुष वोटर अगर आप समझिए तो 7 करोड़ 90 लाख हैं, और महिला वोटर 6 करोड़ 70 लाख हैं। मतलब महिलाओं की आबादी भी वोटर के हिसाब से अगर देखी जाए तो पुरुषों के बराबर ही है। इस वजह से ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कि महिला वोटर हमारी तरफ आ जाएं, और यही कोशिश प्रियंका गांधी भी करती हुई नजर आ रही हैं। तो यूपी में अब सियासी लड़ाई परवान चढ़ती जा रही है, क्योंकि जंग देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव की है। ऐसे में सियासी दल एक दूसरे को घेरने और वोटरों को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कोशिश ने एक नए विवाद को जन्म भी दे दिया है। क्या है नया विवाद, वो भी समझिए। सशक्तिकरण के जागरण का ये महोत्सव है। वंदे मातरम। संगम की धरती में मातृत्व को प्रधानमंत्री मोदी ने सलाम किया, उनके सम्मान पर प्रोग्राम किया और दावा किया गया कि महिलाओं के अधिकारों को दिलाने का काम उनकी सरकार ने किया है। लेकिन सवाल तब उठे जब अखिलेश यादव ने पूछ लिया, जरा बताइए तो आपके सम्मान के साक्षी यूपी की आशा कार्यकर्ताएं क्यों नहीं हो पाई? आज वो क्यों अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं? क्या मजबूरी है जो इन महिलाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई? भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दुख दिए हैं, परेशानी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के ऊपर संकट पैदा किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज की किल्लत पैदा कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिल्लत की जीवन जीना चाहते हैं लोगों को। तो ये सरकार ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। क्या बात करते हैं अखिलेश यादव, इतना खूबसूरत नजारा इससे पहले कभी देखा था क्या? जहां 3 नदियों का संगम होता है वहां बीजेपी ने महिलाओं का संगम करा दिया। लेकिन अखिलेश यादव भी क्या करें, उनकी भी तो मजबूरी है। कोई उनकी चौखट पर आकर खड़ा हो जाए तो उनकी बात करनी भी जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संगम की धरती से माताओं को सलाम किया ताकि आधी आबादी को चुनाव से पहले संदेश दिया जा सके। प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। वैसे यूपी में जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। यूपी में 2022 में चुनाव हैं, इसलिए सभी पार्टियां वोटरों को साधने के लिए सियासी दांव चल रही हैं। बीजेपी सियासी दलों को धर्म के अखाड़े पर लाकर खिलाना चाहती है, लेकिन कोई महिलाओं की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है तो कोई उनके अधिकारों की बात कर रहा है। जैसे ही चुनाव करीब आता है भारतीय जनता पार्टी चश्मा लगा लेती है धर्म का और दूरबीन से देखने लगती है क्या दिखाई दे रहा है दूर। इसलिए ये जो चौमीन रथ चल रहे हैं ये जनता ने नकार दिए। वैसे अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा के जरिए यूपी की जनता के मूड को भांपने का काम कर रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ सियासी वार भी कर रहे हैं।
अखिलेश यादव ने बीजेपी की रथ यात्रा पर तंज क्यों कसा है, यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर अखिलेश यादव ने बयान दिया क्यों। वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल बीजेपी कैसे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से यात्राएं निकाल रही उसको आप समझिए। अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिम और बुंदेलखंड, बीजेपी की रथ यात्रा इन जगहों पर निकल रही है। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तब उनकी तरफ से बयान आया और उन्होंने तंज किया बीजेपी की रथ यात्राओं पर। अलग अलग हिस्से में, अलग अलग जोन में बांटकर बीजेपी दरअसल इन रथ यात्राओं को निकाल रही है। लेकिन एक तस्वीर सामने आई, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपनत्व को दिखाने की कोशिश की है और लोगों को अपने से जोड़ने की कवायद की है, उसकी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। वैसे सियासत में हर तस्वीर के पीछे अपनी एक कहानी होती है, इसलिए इन तस्वीरों की बात बहुत जरूरी हो जाती है। कब कब ये तस्वीरें सामने आई और उनके क्या मायने थे, वो भी हम आपको समझाते हैं। 25 फरवरी 2019 को एक तस्वीर सामने आई। सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे प्रधानमंत्री मोदी ने और इस तस्वीर का बहुत दूर तक संदेश गया था। काशी से एक तस्वीर सामने आई 13 दिसंबर 2021 को। कारीगरों पर पीएम मोदी ने पुष्प वर्षा की थी। और 21 दिसंबर 2021 को प्रयागराज से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर मातृ तत्व को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सम्मान दिया गया है और उसकी चर्चा की गई है। तो जो तस्वीरें सामने आती हैं, इसके क्या सियासी मायने हैं, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। मॉब लिंचिंग शब्द तो सुना ही होगा, इसकी बात अब अक्सर हुआ करती है क्योंकि यूपी में अखलाक की हत्या करने जैसे वीडियो अब अक्सर सामने आते रहते हैं। इन घटनाओं को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आया करता था। इस ट्वीट को राहुल गांधी ने थैंक यू मोदी जी हैशटैग लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। उसके बाद राहुल के इस ट्वीट को हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ किया गया, जिस पर लाइक कमेंट के साथ सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई। इस पर बीजेपी की तरफ से आईटी टीम के प्रभारी अमित मालवीय ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को ट्वीट किया जिस बयान को उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिया था राजीव गांधी ने। दरअसल इस बयान को ट्वीट करते हुए अमित मालवीय की तरफ से क्या लिखा गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। यारों ब्रेक, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।